आ गए। नमस्कार। उदित राज जी, तुष्टीकरण कांग्रेस ने इतना किया जिसकी वजह से हर विषय बड़ा बन जाता है। तुष्टीकरण कांग्रेस ने किया होता तो इस देश का मुसलमान प्रधानमंत्री होता, मुख्यमंत्री होते, मीडिया के मालिक होते, बड़े पूंजीपति होते या जजेज होते। अरे कौन सा तुष्टीकरण कर दिया है भाई? क्या उनको दे दिया है भाई? हुक्मरान बना दिया है कि क्या उनको मुफ्त में दे दिया है? तुष्टीकरण कर रहे हैं कांग्रेस ने। कौन सा बता रहे? हम पदों पर वो लोग हैं इस देश में, ज्यादातर पंचर लगाने वाले हैं, बुनकर हैं, कुछ लोग ठीक ठाक हैं, शिक्षा में भी पीछे। तो क्या तुष्टीकरण कर दिया भाई? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। क्या तुष्टीकरण कर दिया भाई? क्या कर दिया बताइए? कौन सा उन्होंने मुसलमानों का हुक्मरान बन गए? क्या दे दिया भाई? जी जी, रिजवान अहमद, ये नफरत का बीज बोया जा रहा है। अमीश भाई, जी हाँ, अरे अमीश भाई, नफरत का बीज, ये मैंने आज भी कहीं बोला, नफरत का बीज नहीं बोया जा रहा। नफरत का बीज नहीं, पूरा पेड़ हो गया है, फल और फूल निकल रहे हैं उसमें। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। सुधांशु भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए उदित भाई ने जो बोला, क्या दे दिया? अरे उदित जी, आजादी से पहले इस देश को खिलाफत मूवमेंट में झोंक दिया, जिसमें सऊदी अरेबिया उसके खिलाफ था और भारत का मुसलमान तरक्की के लिए लड़ रहा था। ये दे दिया। आजादी के नाम पर, बंटवारे के नाम पर एक नया मुल्क दे दिया। मुल्क देने के बाद हमारे संविधान को सेकुलर दे दिया, फिर सेकुलर नाम जोड़ दिया और उसको आज तक परिभाषित नहीं किया। उदित जी, आप बड़े वरिष्ठ हैं, पहले तुष्टीकरण का अर्थ समझ लीजिए। तुष्टीकरण का अर्थ ये नहीं होता किसी को सुख सुविधा या पद दिया जाए। जो आप बोल रहे थे कितने अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुख्यमंत्री बन गए। तुष्टीकरण का मतलब होता है वर्ग को कोई अनैतिक चीज, नाजायज चीज दी जाए जो गलत है और उस वर्ग की आदत बिगाड़ रही है। यह मतलब होता है तुष्टीकरण का। उदित राज भी कुछ कहना चाहते हैं। उदित राज जी, रिजवान अहमद की बात का जवाब। तुष्टीकरण का मतलब है आजाद भारत का, उसके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, सब हिस्सा है ना। अब इनको जब सेकुलरिज्म की परिभाषा इनको नहीं पता है तो इनका दोष है। पूरा देश जानता है, संविधान जानते हैं। इसके मतलब कि पूरा संसद मूर्ख है क्या? क्या है बताइए? कोई जानते ही नहीं है। अरे भाई, यही जानते, परिभाषित नहीं हुआ। किसने कहा नहीं परिभाषित है भाई? अरे आप बताइए ना, मुझे मूर्ख बोल रहे हैं। परिभाषित है एक संविधान के कौन से मतलब बढ़ावा देना, यानी इनको प्रेफरेंस देना। तो कौन सा प्रेफरेंस दे दिया है मुसलमानों का भाई? कौन सा आपने उनको यहाँ का हुक्मरान बना दिया है? संविधान या के संसाधनों में उन्हीं का कब्जा है? नहीं, कौन सा है भाई? आपने मुझे मूर्ख बोला है। ना, आपने मुझे मूर्ख बोला है। प्रियम्बल में है। कौन से आर्टिकल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। संविधान के कौन से आर्टिकल में पार्लियामेंट मूर्ख है क्या? पार्लियामेंट प्रियम्बल। अरे भैया, ये कहाँ से? अरे भाई, ये पढ़े लिखे हैं उसमें सिर्फ सेकुलरिज्म लिखा है। परिभाषा तो बताइए भाई, अरे परिभाषा तो बताइए। अरे कहाँ के आदमी बैठा दिया भाई? ये पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे? एडवोकेट है, प्रियम्बल में है। अरे आप मुझे परिभाषा बताइए ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अरे आई टेल यू, कहाँ के आदमी ले आए भाई? इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। मुझे संविधान रटा हुआ है। मुझे संविधान रटा हुआ है। आप हो जाहिल, आप हो मूर्ख। एक सेकंड, मुझे बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा। एक सेकंड, ना किसी को कोई कुछ बोले। मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब अपनी बात को रखे। ये शाहजहां और रिजवान जी थे, वो शायद सुन नहीं पाए थे मेरी बात को, तो उनको मैंने कहा था कि पार्लियामेंट मूर्ख नहीं है। उनको नहीं कहा था, पार्लियामेंट को कहा था। सेकुलरिज्म क्या होता? प्रियम्बल भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल किसी कॉन्स्टिट्यूशन का आईना होता है। और उसके बाद में जो 1600-1700 लॉज हैं, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बनते हैं। तो रूल्स रेगुलेशन अलग से फ्रेम होते हैं। तो कोई भी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हर रूल्स रेगुलेशन को डिफाइन नहीं करता, उसके लिए अलग है पार्लियामेंट। हाउएवर फिर भी सेकुलरिज्म हर प्रियम्बल में है। और सेकुलरिज्म का सीधा मतलब है कि राज्य किसी धार्मिक मामले में
उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का या गवर्नमेंट का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ये है उसका मतलब। सुधांशु से उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, उदित राज जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म देश के संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में है। मगर उदित राज जी, जब ये संविधान बना तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में सेक्युलरिज्म नहीं था। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेक्युलरिज्म की डिबेट पढ़ लीजिए। ये विषय शुरू किया था केटी शाह ने। उसके ऊपर जिन्होंने डिस्कशन में भाग लिया वो थे एससी मुखर्जी, लोकनाथ मिश्रा और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बाद में यह तय हुआ कि सेक्युलरिज्म वर्ड इसमें नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि संविधान का प्रीएम्बल संविधान का आईना नहीं, आत्मा है, और आत्मा कभी बदली नहीं जा सकती। मगर ये कब बदली गई? जब उदित राज जी संसद मूर्ख नहीं थी, संसद बंधक थी। संसद बंधक थी, सारा विपक्ष जेल में था, आपातकाल में कुचल दिया गया था लोकतंत्र को। और तब संविधान की प्रस्तावना यानी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की आत्मा को कुचल कर वह सेकुलर शब्द जोड़ा गया जो संविधान के निर्माताओं ने नहीं जोड़ा था। और उसके बाद से उसका ऐसा दुरुपयोग हुआ कि भारत में सारा सांप्रदायिक वैमनस्य उसके बाद ही शुरू हुआ। अब ये आप पढ़े लिखे व्यक्ति थे तो मैंने ये फैक्ट आपके सामने रख दिया। ठीक है, उदित राज जी, आप जाना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी को जवाब देके? 30 सेकंड। संविधान, एक मिनट बस। संविधान एक लिविंग ऑर्गन है, ये इवॉल्व होता है, डेवलप होता रहता है, उसके बाद में ऐड किया जाता है। प्रीएम्बल लिविंग ऑर्गन नहीं है, उद्धृत कर रहे हैं। संविधान का प्रीएम्बल लिविंग ऑर्गन नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। आप कह रहे हैं अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।